Hello bachcho, this is your physics teacher Anshuman sir. There is a short information for you that Government of India and UP government conduct Inspire Award for the students of class 6 to class 10th. If you have any creative idea about your society uh, और कुछ ऐसे आपके पास आइडियाज़ हैं जो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से प्रेरित हैं, कोई भी समस्या का समाधान, जो आसपास आपकी कोई समस्या है उसका कोई साइंटिफिक समाधान आपके पास है, तो आप आइडियाज़ अपने ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो प्यारे बच्चों आपको 10,000 रुपीज़ जो है ऑन अकाउंट आपको जो है प्राइज़ मिलेगा, कैश प्राइज़ मिलेगा, और उसमें आगे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस स्कूल की तरफ से होगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है तो आप ज़रूर शेयर करें। और इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो 20 ऑफ सितंबर, 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले ही जो है आप लोग ये आइडिया अपने साइंस टीचर के साथ शेयर करें और इसके बारे में बताएं, जिससे कि आपका फॉर्म जो है फिलअप कर सके। इसके साथ मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ, जिसको देख करके आप इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद। कक्षा छठवीं से कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई सा भी स्कूल है, उनके लिए भारत सरकार द्वारा जो इंस्पायर अवार्ड मानक है उसकी आयोजन किया जाता है और हर साल उसका आयोजन होता है एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो कहा जाता है कि जो 10 साल से 15 साल के बच्चे हैं काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं, काफ़ी मौलिक विचार उनके अंदर रहते हैं। तो उन्हीं मौलिक विचार को आपको इंस्पायर अवार्ड योजना जो है भारत सरकार द्वारा, जिसमें 10,000 रुपये की प्राइज़ मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, जो काफ़ी आपके आगे करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो करीबन 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी को, प्रत्येक विद्यार्थी को 10,000 रुपये का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो क्या है इस इंस्पायर अवार्ड की योजना, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या मौलिक विचार आपको भेजना है, उसकी पूरी डिटेल स्टूडेंट्स में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा। करना यह है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंस्पायर अवार्ड योजना है उसमें किस तरह आप लोगों को अपने मौलिक विचार भेजना है। कोई बड़े लेवल पर आपको मॉडल वगैरह नहीं बनाना है, केवल आसपास की समस्याएं देखना है, अपने समाज की, अपने परिवार की, आसपास के अपने क्षेत्र की, और उन समस्या का हल यदि आपके पास है तो आपको समस्या लिखकर उसके ऊपर आइडिया लिखकर भारत सरकार की इस इंस्पायर अवार्ड योजना में भेजना है स्कूल के माध्यम से। और यदि आपका जो भी आइडिया है वो वहाँ पर सेलेक्ट होता है तो आप लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और बाद में आपको उस पर मॉडल बनाने के लिए आगे बुलाया भी जाएगा। पर फिलहाल आपको केवल आइडिया लिखकर भेजना है। जैसे यहाँ पे पुराने जो आइडियाज़ हैं, अब आपको इन आइडिया को नहीं बनाना है, इसके अतिरिक्त सोचना है। पर मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को चलने में सहायता प्रदान करने वाला चश्मा, ये एक स्टूडेंट्स ने पहले अपनी राय भेजी थी। ये DSCT जो भारत सरकार है 2009-10 से इंस्पायर पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। तो इसमें स्टार्टअप इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना है उसको जोड़ा गया है इसमें। तो इसमें करना क्या है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ये LPG सिलेंडर है, इसको प्लास्टिक के ढक्कन को खोलने में दिक्कत होती है, तो इस तरह का एक यंत्र आप संची जैसा बना सकते हैं जिससे इसको खोला जा सके। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि अनाज भरने में सहायक उपकरण, इस तरह आप बोरे में अनाज को भर सकते हैं। ये भी आइडिया पहले स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर के हिस्से शरीर के काम नहीं करते हैं तो वो किस तरह उनके लिए कुछ उपकरण बनाया जाए। तो यहाँ माउस को जो है वो पैर से जोड़ा गया है ताकि ये भी अपना कंप्यूटर चला सके। तो सृजनशील और कल्पनाशील बच्चे किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं, तो उनको सृजनशील बनाने पर बल देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इंस्पायर्ड अवार्ड योजना मानक क्या आप देख सकते हैं, शौचालय की सफाई करने वाला ऑटोमेटिक उपकरण यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको कोई बड़ी योजना या बड़े सब्जेक्ट नहीं लेना है, केवल अपने घर के, अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के आसपास की समस्याओं को देखना है। तो इंस्पायर अवार्ड्स मानक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरा अवस्था जो कक्षा 6वीं
से लेकर 10वीं तक यानी 10 से 15 साल की उम्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है और विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो पंखा लगा रहता है उसमें पहले एक ही बेंच को हवा जाती थी। अब किसी स्टूडेंट ने आइडिया दिया है कि 2 बेंच को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का सही उपयोग हो सके और 2 बेंच के लोगों को इसकी हवा मिल सके। और यहाँ पर आप और देख सकते हैं डिटेल के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि किस तरह आपको सोचना है नई आइडिया। तो यहाँ सुरक्षा मास्क के साथ कीटनाशक का छिड़काव करने वाला पंप जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए झटके को कम करने वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पर किसी ने आइडिया दिया था, वो बनाया गया था। और विद्यार्थियों में किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसकी और डिटेल में दे रहा हूँ। आइडिया प्रतियोगिता में देखिए ये दिया गया कि आप जहाँ स्नान करें वहाँ पे मॉनिटर का प्रयोग कर सकते हैं पानी की बचत के लिए। दे रहा हूँ यहाँ आप देख रहे हैं कुली के भुगतान करने की गणना वाली मशीन बनाई गई कि कितना बोझ वो ढो रहा है अपनी ट्राली के माध्यम से उतना उसको पे किया जाए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। पेड़ से दरवाज़ा खोलने की युक्ति यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके हाथ में सामान है या कोई वेटर है होटल में, पेड़ से दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ यंत्र बनाया जाए। संबंधी आइडिया अपलोड कर जीत सकते हैं इंस्पायर अवार्ड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचार नए प्रयोगों को आमंत्रित किया गया है। योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग और 6ठी से 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडिया को ऑनलाइन नामांकित किया जाना है। प्राचार्यों द्वारा स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता के जरिए बच्चों के 2 से 3 मौलिक विचारों का चयन किया जाएगा। तो आपको स्कूल में अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके पास ये जमा करना होगा, फिर वो ऑनलाइन इसको जो भी विचार प्राचार्य को पसंद आते हैं, जो भी 2-3 मौलिक विचार हैं उनको फिर ऑनलाइन जो है वो प्राचार्य द्वारा अपलोड किया जाएगा। अंतिम तिथि इसकी 20 सितंबर 2021 है। 10,000 रुपये की राशि सभी को मिलेगी। अवार्ड योजना को समझा दूं कि पहला जो स्टेप्स है जागरूकता और कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। दूसरा स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता और 2 से 3 विचारों का नामांकन स्कूल के द्वारा किया जाएगा। नामांकन को प्रिंसिपल द्वारा EMIAS पोर्टल पर जमा करना है। 1 लाख विचारों का चयन होगा और पुरस्कार राशि रुपये 10,000 का DBT द्वारा हस्तांतरण होगा, आपके खाते में आ जाएगी। इसके बाद जिला स्तरीय प्रदर्शनी और 10,000 विचारों का फिर से चयन होगा। आपको 1 लाख रुपये, 1 लाख जो स्टूडेंट है माफ़ कीजिएगा उन सभी को तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे, पर उसमें जो 10,000 विचार सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको फिर आगे लिया जाएगा जिला स्तरीय प्रदर्शनी के लिए और उसके बाद राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए 1,000 विचारों का और चयन किया जाएगा और जो 60 विचारों को लास्ट में उद्यमिता उत्सव में प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो इस इंस्पायर अवार्ड योजना मानक ये है स्टूडेंट, और योजना में आपको केवल अपने आसपास समस्या को देखना है, उस समस्या को आपको उसका जो है उपाय बताना है उस समस्या का और उसको लिखकर ही भेजना है। किस तरह लिखना है वो मैं यहाँ लास्ट में और बता रहा हूँ कि किस प्रकार किया जाना और क्या क्या नहीं आप भेज सकते, वो भी आप इसमें देख लें कि कहीं से आपका किसी प्रकार का चुराया हुआ या पुराने स्टूडेंट्स ने जो जीते हुए हैं या जिन्होंने आइडिया भेजा है वो आपको नहीं लेना है। आपको अपने नए आइडिया जो हैं वो भेजना है यहाँ पर और 10,000 रुपये की राशि आपको जो है वो आपके खाते में जमा कर दी जाएगी और विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता के हिसाब से चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार के आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी आप लोग पूरी तरह से देख लें। योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में मौलिक और तकनीकी विचारों को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में किताबों में दिए गए सामान्य विचार, प्रोजेक्ट, डू इट योर सेल्फ बुक्स, वेबसाइट, बच्चों के अन्य प्रतियोगिता में दिए गए विचारों को नहीं जमा करना है। इसके अलावा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान अथवा गणित के अवधारणाओं, सिद्धांतों को भी नहीं जमा करना चाहिए। सामान्य विचार, प्रोजेक्ट, किताबों में दिए गए उदाहरण जैसे पन बिजली परियोजना, बारिश में के पानी का संग्रहण, जल स्तर सूचक, जैविक खाद, पत्र पेटी, सूचना यंत्र आदि भी आपको जो है वो नहीं इसमें सम्मिलित करना है। जिस प्रकार के मॉडल आप स्कूल प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी में लगाते हैं तो उन सब विचारों को आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपको बस आपके आसपास की समस्याओं को देखना और मौलिक विचार आपको देना है। माता पिता बच्चों के मौलिक विचारों को प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में मदद कर सकते हैं लेकिन अपने खुद के विचार नहीं दे सकते।
प्रोजेक्ट के शीर्षक में प्रोजेक्ट की व्याख्या करने वाला उचित शीर्षक होना चाहिए, जैसे सुपारी के पेड़ पर चढ़ने वाला उपकरण, बुजुर्गों को टहलने में सहायता प्रदान करने वाला उपकरण, इस तरह होना चाहिए। कृषि, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा शीर्षक आप सही लिखें। सारांश कैसे लिखें ये भी आप देख लें। प्रोजेक्ट क्या है, किस समस्या को संबोधित करता है, इसका क्या लाभ है, कृपया नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। जैसे एक उदाहरण इन्होंने बताया है, उसी तरह आपको एक पेज पे अपना जो भी आइडिया है वो लिखना है, अपने प्रिंसिपल को स्कूल में जमा करना है। वो EMIS जो वेब पोर्टल है उसके माध्यम से भारत सरकार को भेजेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत। तो फिर आपका यदि जो भी आइडिया है वो सेलेक्ट होता है तो आपको 10,000 रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो किस तरह आपको लिखना है, प्रोजेक्ट का शीर्षक लिखना है फोल्डिंग सीट के साथ ट्रेवलिंग बैग। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि कई बार यात्री बस या रेलवे स्टेशन या ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी चेयर होती है वो बुक होती है, सब लोग बैठे होते हैं। तो क्यों ना ऐसा बैग बनाया जाए जो ट्रॉली बैग आप लोग ले जाते हैं कहीं भी यात्रा के दौरान, तो वो सीट में भी तब्दील हो जाए। उस समय आप उसको इस तरह फोल्ड करें कि आप वहाँ पर इंतज़ार करते करते उसमें बैठ भी सकते हैं, लंबे समय तक आपको खड़े रहने में असुविधा हो। तो इस तरह आपको प्रोजेक्ट का शीर्षक और प्रोजेक्ट का सारांश लिखना है। प्रोजेक्ट की राशि किस तरह दी जाएगी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा जो मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया। इंस्पायर अवार्ड योजना मानक क्या है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं वो 20 सितंबर के पहले कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर सोचें, क्योंकि इसके जो 10,000 रुपये हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में प्रमाण पत्र जो मिलेगा वो आपके करियर के लिए आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हैं, जो मौलिक विचार हैं उनको ज़रूर आप इसमें अपने प्रिंसिपल के माध्यम से भेजें और जीतें 10,000 रुपये का पुरस्कार।